आरसीबी वर्सेस सीएसके, चिन्नस्वामी का यह मैदान जहां क्राउड का शोर मैच के प्रेशर और भी बढ़ा देता है। दिल तो कहता है आरसीबी जीतेगी, लेकिन लगता है अब सीएसके का कमबैक करने का वक्त आ गया है। तो आज बात करते हैं सीएसके को जीतने के लिए क्या करना होगा और आरसीबी को कौन सी अपनी गलती दोहरानी नहीं होगी जिनसे वो मैच में बने रहे। स्वागत है आप सबका आकाश क्रिकेट स्टूडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट आकाश और आज हम बात करेंगे आरसीबी वर्सेस सीएसके पर हमारे नए एपिसोड में व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की। अभी तक सब कुछ काफ़ी सही चल रहा है। पिछला साल सीजन की शुरुआत में आरसीबी ने चिन्नस्वामी के लिए अपने लगभग खो ही दिया था वो फोर्ट, वो सभी मैच वहाँ पर हारे थे, लेकिन आफ्टर हाफ वे ट्रैक उन्होंने सारे मैच चिन्नस्वामी में जीत लिए और इस साल के स्टार्टिंग मैच शुरुआत भी उन्होंने जीत के साथ ही की है। तो चिन्नस्वामी पर उनका रिकॉर्ड अच्छा बनता नजर आ रहा है और आरसीबी अभी भी कह रही है कि दिस स्पोर्ट स्टिल बिलोंग्स टू आरसीबी। अब ये जो मैदान होने वाला है चिन्नस्वामी का, यहाँ पर एक अजीब सा मैटर होता है कि अगर आपने रन्स बनाने स्टार्ट कर दिए तो रन्स रुकते ही नहीं है, और एक बार आपने डिफेंसिव खेलना स्टार्ट कर दिया, स्लो खेलना स्टार्ट कर दिया, तो आपके लिए रन्स बनाना और भी मुश्किल होता जाता है। छोटी बाउंड्रीज होने के साथ भी लेकिन आरसीबी पर यहाँ पर चेसिंग का उतना एग्रीगेट अच्छा स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर आरसीबी उतना सीएसके के साथ कंफर्टेबल चेस नहीं कर पाती। 2023 में जब सीएसके ने 226 रन का टारगेट दिया था तो आरसीबी 218 तक ही पहुंची थी, लेकिन सीएसके का उल्टा है। सीएसके यहाँ पर चेस करना प्रेफर करती है और उन्होंने हिस्ट्री में चेस किया भी है। स्कोर 206 का टारगेट सीएसके ने आराम से चेस कर लिया था। अब बात करते हैं कि आरसीबी को क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरसीबी को पहले ही उनके पास अनएक्सपीरियंस बॉलर की कमी है। उनके पास भुवी ही उतना एक्सपीरियंस बॉलर हमें दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरसीबी को हर एक बॉलर को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। उनको भुवी या फिर डफी के ऊपर रिले नहीं होना होगा। हर एक बॉलर को अपना प्रॉपर रोल निभाना होगा और आरसीबी के कप्तान को भी अपने बॉलर्स को रोटेट करना पड़ेगा। उनके अगर कोई बॉलर मार खा रहा है तो उसको बोलना पड़ेगा भाई डिफेंसिव में मोड में चला जा, और जो उनके अटैकिंग मेन गेंदबाज है डफी और भुवी, उनको अटैकिंग लेंथ छोड़नी नहीं पड़ेगी। उनको बोलना पड़ेगा आप कितना भी मार खाओ लेकिन आप अटैक ही करते रहो, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है कि आप वो विकेट ले सकते हो। इसलिए अटैकिंग बॉलर को डिफेंसिव में नहीं जाना चाहिए और डिफेंसिव बॉलर को अटैकिंग पोजीशन में नहीं जाना चाहिए। ये गलती आरसीबी हमेशा दोहराती है, तो ये गलती आरसीबी ने नहीं करनी चाहिए। सेकंड गलती उनकी जो हमेशा रहती है, उनके बॉलर्स ना हार्ड लेंथ पर बहुत ही ज़्यादा बॉल डालते हैं। हार्ड लेंथ पर बॉल उनका कारगर साबित होता है, लेकिन इस बार ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, आयुष मात्रे, इन लोगों को हार्ड लेंथ गेंद बहुत पसंद है और अगर आप इनके सामने हार्ड लेंथ डालोगे तो भाई पिटना तो है। आपकी लेंथ, आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग है तो ट्राई करो, जब भी टॉस जीतो तो ट्राई करो कि चेस ही लो। और चिन्नस्वामी वैसे भी चेस प्रेफर करता है, तो टॉस जीतना ये तो मस्ट ही है। अगर टॉस जीते तो आपको बैटिंग सेकंड लेनी होगी, पहले बॉलिंग लो और आपकी जो स्ट्रेंथ है चेसिंग उस पर ज़्यादा फोकस करो। अभी भी अपने पास उतने अच्छे बल्लेबाज है, इसलिए बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करो। बॉलिंग में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखो, 4 प्रॉपर गेंदबाज खिलाओ। और मुझे अभी भी लगता है कि आप टीम डेविड को बिठा के एक आध मैच में बेथल को चांस दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके पास वेंकटेश अय्यर के लिए भी जगह बनेगी और बेथल के लिए भी जगह बनेगी, तो आपके पास ना 2-2 ऑलराउंडर हो जाएगी, तो बॉलिंग ऑप्शंस और आपके बढ़ेंगे। और प्रॉब्लम क्या है कि विराट कोहली के बाद ना टीम को उतना स्टेबिलिटी कोई हैंडल नहीं करता, स्टेबिलिटी कोई बैट्समैन ना स्टेबल नहीं कर पाता। इसलिए ना अगर बेथल और वेंकटेश अय्यर को ले लोगे आप मिडिल ऑर्डर में, तो वो ऐसे ज़्यादा एग्रेसिव बल्लेबाज नहीं है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एग्रेसिव बल्लेबाज की कमी नहीं है। इन दोनों के होने से आपकी टीम में और स्टेबिलिटी बनेगी। और फाइनल विनती की फॉर्म में आकर हर एक बॉल पर छक्का मारने की कोशिश मत किया करो। हर एक ओवर में 10 ओवर से पहले हर एक ओवर में एक आध दूसरी बाउंड्री भी चल आ गई तो भी ठीक है, आप विकेट का ख्याल रखो और फिर 10 ओवर के बाद अपना अटैकिंग शॉट खेलते रहो। बाकी तो आरसीबी के साथ सभी ठीक है, उनका विनिंग फ्लो उनके साथ ही चलेगा। बस सिली मिस्टेक्स मत कीजिए, ये मुकाबला आप जीत सकते हो। वहाँ पर अगर बात करें सीएसके की, तो सीएसके को बहुत ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीबी एक टफ कंपेटिटर है। उनके सामने जीतना इतना आसान नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आग के सामने आग लाओ। आपका बेस्ट हिटर कौन है? आपका बेस्ट हिटर डेविड ब्रेविस कहाँ पर है? वो बेंच पर है, तो उसको लेके आओ। अगर आरसीबी के सामने आपको जीतना है तो पहले ब्रेविस को लेके आना पड़ेगा। आपके पास 4 ओवरसीज का स्लॉट रहता है और वो यूज़ ही नहीं कर पाते। हर व्यक्ति 2 ओवरसीज प्लेयर के साथ खेलते हो, तो वो उस स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाओ, ब्रेविस को लेके आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेविस को लेके आना पड़ेगा आपको।
और वो 1920 का ज़माना छोड़ दीजिए, पावर प्ले में स्लो रेट से आपको को खेलना बंद करना पड़ेगा। मुझे लगा इस बार सैमसंग आएंगे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन नहीं, सैमसंग का बल्ला नहीं चल रहा है और ऋतुराज गायकवाड़ अपना स्लो रेट, विकेट जाने के डर से स्लो रेट नहीं छोड़ रहे। तो ऋतुराज भाई, ये आम पिच नहीं होने वाला, यहाँ पर 220 से ऊपर ही रन चाहिए होंगे आपको अगर जीतना है। तो ये स्लो खेल के 150 160 रन बनाकर यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक दो ओवर देखो आप, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्टार्ट में आके छक्के चौका मारना स्टार्ट कर दो। 1 या 2 ओवर मैक्सिमम आप देख सकते हो, उसके बाद आपको पावर हिटिंग करनी ही पड़ेगी। 150-60 से इस बार काम नहीं पड़े चलेगा, एक तो मारो या फिर आउट हो जाओ। नीचे के बल्लेबाज तो कुछ कर सके। एंड बॉल पहले तो बॉलिंग लाइनअप को चेंज करो, इतना बॉलिंग लाइनअप पिट चुका है यहाँ पर, आपकी बैटिंग स्लो चल रही है और बॉलिंग लाइनअप इतना पिट रहा है। यही वजह है कि आप 2 ही मैच हार गए हो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अकील हुसैन या फिर ओवरटन, दोनों को भी लाओ, या फिर नहीं, दोनों को भी लाओ। आपको अकील हुसैन और ओवरटन इन दोनों को भी खिलाना पड़ेगा। एंड अनएक्सपीरियंस्ड कप्तान की तरह मत एक्ट करो, कूली के पीछे मत जाओ, कूली के खिलाफ प्लान मत बनाओ, क्योंकि वो बंदा, आप कितना भी प्लान बनाओ, वो बंदा आउट होने नहीं वाला है। तो उससे बेटर है आप साल्ट या पडिक्कल को आउट करने का ट्राई करो। इन दोनों को आपने अगर पावर प्ले में आउट कर दिया ना, तो आरसीबी अपने आप शेल में चली जाएगी। हाँ, कूली खेलेंगे दूसरी शॉट से, लेकिन ओवर में 8-9 रन ये चिन्ना स्वामी में नॉर्मल है, तो उससे आप डरो मत। पहले पडिक्कल और साल्ट के खिलाफ प्लान बनाओ, इन दोनों को आउट करो। इन दोनों को आउट करने के बाद आरसीबी अपने आप शेल में चली जाएगी और फिर आप गेम में कम बैक कर सकते हो। आपके पास टाइम मिलेगा कि नेक्स्ट प्लान करने के लिए। नूर अहमद, अकील हुसैन, ओवरटन और ब्रेविस, ये 4 आपके ओवरसीज खेलने ही पड़ेंगे इस मैच में कंपलसरी। चाहे तो आप स्पेसर जॉनसन को पिच का मुआयना देख के, 2 स्पिनर नहीं चाहिए तो स्पेसर जॉनसन को भी आप ट्राई कर सकते हो। भाई 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाओ आज के मैच में। बहुत सारी चीज़ें हैं सीएसके को जो उनको स्ट्रांग करनी है, जिन पे उनको फोकस करना है, लेकिन फिर भी लगता है कि दे हैव दैट पोटेंशियल कि वो आप कम बैक कर सकते हैं। और धोनी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है चेन्नई वालों, लेकिन कब तक धोनी भाई साहब आपका साथ देंगे। तो आपने आप थिंकिंग करो, अपना सोच का दायरा बढ़ाओ और फोकस करो कि हर एक मैच में, हर एक गेंद पर मैं कैसे बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि आज सैमसंग को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और वो उठाएंगे और इस मैच में सीएसके कमबैक करेगी। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना कौन जीतेगा, आरसीबी या फिर सीएसके।